महाराष्ट्र के कोल्हापुर, नासिक, पुणे जैसे कई शहर, ये 90s का वो दौर था जहाँ पे परिवार वाले अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए एक खौफ में रहते थे। दो बहनें और उनकी माँ ने एक पूरे शहर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियल ट्रू क्राइम बेस्ड सीमा गवित और रेणुका शिंदे, दो बहनें जिन्हें सिस्टर्स ऑफ डेथ भी बोला जाता था। इस कहानी की शुरुआत होती है जब इन दोनों बहनों की माँ अंजना बाई, जो कि चोरी का काम करती थी भीड़ भाड़ वाली जगहों से, सबसे ज्यादा मंदिरों से, लेकिन एक पकड़े जाने का भी डर रहता था। तो एक बार क्या होता है कि ये एक इसकी माँ जो है छोटे बच्चे को एक बार ले लेती है और जैसे ये पकड़े जाती है तो उसको एक सिंपैथी के जैसे पेश करती है और लोग हमदर्दी की वजह से उसको छोड़ देते हैं। वहां से इसने बच्चों को टूल बना लिया अपना चोरी करने के लिए। अब क्या होता है कि सीमा और रेणुका दोनों ही बहनें ये 5 साल से छोटे बच्चों को किडनैप करने लग गई और उनको गोद में लेकर के मंदिर, भीड़ वाली जगहों से चोरी करना शुरुआत कर दिया इन्होंने। और जैसे ही अगर ये पकड़ी जाती तो अचानक से ये बच्चे को पटक देती या उसको कुछ ना कुछ चोट पहुंचा देती, जिसकी वजह से पूरी भीड़ का ध्यान एकदम से इनके ऊपर से हटके उस बच्चे पर पहुंच जाता और वहां से ये भाग निकलती थी। ये इनकी प्लानिंग थी। ऐसे करते करते इन्होंने 5 साल में लगभग 40 बच्चों का अपहरण कर लिया और जब वो बच्चे बड़े हो जाते तो उनको बहुत ही बेरहमी से उनको मार दिया जाता था। जैसे एक बच्चे को, 2 साल के बच्चे को उल्टा लटका दिया और उसका सर पूरा दीवार से फोड़ दिया। उसी तरीके से बच्चे के सर में लोहे की रॉड घुसा दी। इस तरीके से बहुत ही बेरहमी से इनको मार दिया जाता था। एक बच्ची को तो बैग में भर के सिनेमा हॉल के लिए लेके गई और वहां पे जाके वहां की जो बाथरूम की टॉयलेट्स रहती है वहां पे जाके फेंक दिया उसके अंदर। इनका पर्दाफाश तब हुआ जब अंजना बाई के पुराने पति, जिसकी दूसरी बीवी, उसकी बच्ची गायब हो गई तो उसकी कंप्लेंट उसने लिखाई और कंप्लेंट लिखाने पर पता चलता है कि अंजना बाई और इन लोगों के घर से बहुत सारे बच्चों के कपड़े और बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि इनके घर में कोई बच्चे से कनेक्शन नहीं था। तो 1996 में पकड़े जाने के बाद में अंजना बाई की जेल ट्रायल के अंदर ही मौत हो जाती है, लेकिन इन दोनों बहनों पर मुकदमा चलता रहता है और 2001 में कोर्ट इनको फांसी की सजा सुना देता है, जिसको कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी बोला गया। उसके बाद इन दोनों बहनों ने प्रेसिडेंट के लिए दया याचिका भी लगाई, जो कि कई सालों तक पेंडिंग चलती रही। उसके बाद ये 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी जो सजा मौत की थी उस सजा को बदल के उम्र कैद में कर दिया, ये बोलते हुए कि सरकार ने इनके पिटीशन को 8 साल का समय ले लिया था, इसलिए, जो कि अनह्यूमन है। और ये दोनों बहनें आज भी पुणे की येरवड़ा जेल में अपनी सजा को काट रही हैं। और लोगों को लगता है कि फीमेल सिर्फ आजकल क्राइम करने लग गई हैं, पहले ये क्राइम नहीं होते थे, लेकिन ये क्राइम भाई उस समय से हो रहे हैं। और क्राइम कभी भी, मुझे को लगता है, ये जेंडर बेस्ड नहीं है। ये क्राइम कोई भी जेंडर कर सकता है। किसी भी जेंडर में लालच और अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी भी लेवल तक वो लोगों को और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी जान ले सकता है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए भाई, शेयर भी कीजिए इस स्टोरी को, और उसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।